हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं जियो अफेयर्स यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी खुशगवार भी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के बारे में वीडियो ज़रूरत थी और काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में इसी टॉपिक के हवाले से वीडियो बनाने का कह भी रहे थे। तो लो जी, आज की वीडियो आ ही गई। चाइना विल ओवरटेक यूएस इन 2035। ये काफ़ी हॉट टॉपिक है और काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, बेसिकली फॉरेन मीडिया आउटलेट्स, इस टॉपिक को हर 2 दिन बाद डिस्कस करते ही रहते हैं, क्योंकि इतना अहम टॉपिक है कि कब चाइना यूएस को ओवरटेक करेगा इकोनॉमिकली। और जब चाइना यूएसए को ओवरटेक करेगा, दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही होगी कि चाइना ने यूएसए को ओवरटेक कर लिया है। अब बात करेंगे बिल्कुल इसी टॉपिक के बारे में, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट्स वक्त पर मिल सके। वेल, यहाँ पर वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल दिया गया है। यह अमेरिकन न्यूज आउटलेट है जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि चाइनीज इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी को ओवरटेक कर सकती है 2030 तक। यानी हम तो 2035 तक की वीडियो बना रहे हैं, बट यहाँ पर 2030 तक की प्रेडिक्शन कर दी गई है कि चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएस इकोनॉमी को। वैसे अगर देखा जाए तो जिस स्पीड से चाइनीज इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाइनीज इकोनॉमी का जीडीपी साइज ग्रो कर रहा है, तो मुमकिन है कि 2030 या 2032 तक चाइना इजीली ओवरटेक कर सकता है अगर कोई मुश्किल पेश ना आई तो। बट एक ट्विस्ट है कि चाइना शायद ओवरटेक ना कर सके 2050 तक भी। वो ट्विस्ट क्या है वो एंड पे मैंने वीडियो में बताया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो एंड वाला ट्विस्ट लाजमी सुनिएगा। बट एट द एंड अभी बात करते हैं कि चाइना कैसे ओवरटेक कर सकता है। अब आप खुद देख लें कि चाइना कैसे ओवरटेक कर सकता है। मतलब कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि करंट जीडीपी ऑफ चाइना वर्सेस यूएसए। यहाँ पर अगर आप देखें तो चाइना का 19 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि यूएसए का 23 ट्रिलियन डॉलर है। सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर का गैप रह चुका है और उम्मीद है कि ये 10 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। बट एट द एंड एक और ट्विस्ट भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चाइना जीडीपी वाइज तो शायद यूएसए को ओवरटेक कर ले, बट जीडीपी पर कैपिटा वाइज चाइना अमेरिका को इस डेकेड क्या इस सेंचुरी में भी ओवरटेक नहीं कर सकेगा, क्योंकि गैप काफी ज्यादा है। आप यहाँ पर देख लें, जीडीपी पर कैपिटा चाइना का 12,000 डॉलर का है, जबकि यूएसए का तकरीबन 70,000 डॉलर का है। ये काफी बड़ा गैप है। मुझे नहीं लगता कि इस सेंचुरी के एंड तक चाइना इसको ओवरटेक कर पाएगा या नहीं, क्योंकि गोल्डमैन सैचेस की रिपोर्ट में भी ये बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है कि अमेरिका जीडीपी वाइज तो चाइना से पीछे रह जाएगा, बट जीडीपी पर कैपिटा वाइज तब भी चाइना से ऊपर होगा 2075 में। अभी आगे जाकर देखते हैं कि मजीद डिटेल इस टॉपिक की क्या है। अगर आप देखें तो इस सारे अरसे में जो यूएस इकोनॉमी है वो 0.1 से 1.6% की रफ्तार से इस साल ग्रो करेगी और उम्मीद है कि अगले 10 साल भी 1.6, 1.5, 1.3 ही रहेगी। जबकि इस हवाले से चाइनीज इकोनॉमी को देखें तो 4.8% से 6% की ग्रोथ करेगी, जबकि आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि एवरेज ग्रोथ रेट चाइनीज इकोनॉमी का आने वाले 15 सालों में 5.3% रहने वाला है। ये काफी इम्पोर्टेंट है। अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स रैंक 2 पर आता है। टोटल एक्सपोर्ट्स में 1.6 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब 1600 अरब डॉलर। काफी इंटरेस्टिंग है। बट यहाँ पर आप खुद शॉक्ड होंगे, चाइना तकरीबन 3.34 ट्रिलियन के साथ पहले नंबर पर है, 3300 अरब डॉलर, 3,300 अरब डॉलर। मतलब आप सोच कर देखें कि कितनी बड़ी रकम है जो चाइना हर साल हासिल करता है चीजें एक्सपोर्ट्स करके, गुड्स एक्सपोर्ट करके। यहाँ पर आप गैप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा गैप है। तकरीबन आधे से भी ज्यादा गैप है और आप यूएस को सुपर पावर कह रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। जहां पर चाइना की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो उसका जीडीपी साइज भी बढ़ेगा और सेम उसकी इकोनॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो चाइना मेनली रिलाई करता है एक्सपोर्ट पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स दिखा रहा हूँ जो चाइना फॉलो कर रहा है। चाइना का कहना है कि वो 2035 तक, तकरीबन 2035 तक 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा और यूएसए को ओवरटेक
ओवरटेक कर लेगा। 28 ट्रिलियन डॉलर यूएस की उस वक्त इकॉनमी होगी और चाइना 29 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका होगा। चाइना कहता है कि वो मिलिट्री पावर को भी बैलेंस कर लेगा, जो अभी बैलेंस यूएसए की तरफ है वो उसको वापस 2035 तक चाइना के हक में कर लेगा। मतलब कि चाइना मिलिट्री वाइज भी यूएसए के बराबर आ खड़ा होगा या फिर यूएसए को यहाँ पर भी पीछे छोड़ देगा। वेल, यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग क्लेम किया गया है चाइना की तरफ से कि वो अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह पर, एनिवर्सरी पर 2049 में एम कर रहा है कि वो वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। मतलब कि हर लिहाज से, इकोनॉमिक वाइज, मिलिट्री वाइज वो दुनिया को पीछे छोड़ देगा। यूएसए तो क्या बात है, वो दुनिया को पीछे छोड़ने की ताकत रखते हैं, वो दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। चाइना ये क्लेम कर रहा है, ये कह रहा है, बट एट द एंड होता क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि चाइना क्या, आपकी रीडिंग क्या कहती है कि चाइना क्या ओवरटेक कर लेगा और मिलिट्री वाइज यूएसए को टक्कर देगा और एट द एंड 2049 में सुपर पावर बन सकेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। अभी आगे चलते हैं। वेल, यहाँ पर काफी ट्विस्ट है। मैंने आपको बताया था कि एक ट्विस्ट है। चाइना इस वक्त रियल क्राइसिस में है, रियल स्टेट क्राइसिस में है और ये क्राइसिस काफी रियल भी है नाम की तरह, क्योंकि आप सबको पता होगा या आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, चाइनीज जाइंट है, एक रियल एस्टेट जाइंट है, कंपनी एवरग्रैंड, वो इस साल 81 बिलियन डॉलर लॉस में है। इस वक्त उस सिर्फ एक कंपनी पर 300 बिलियन डॉलर का डेट है, कर्जा है। जबकि एट द एंड चाइना में घोस्ट सिटीज बढ़ रहे हैं। ये सब क्या होते हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। वेल, यहाँ पर 81 बिलियन डॉलर लॉस ये है कि वो अपनी अर्निंग से ज्यादा एक्सपेंस कर चुके हैं, बट उनको अर्निंग नहीं हो रही, रेवेन्यू नहीं हो रहा। उन्होंने सिटीज तो बना दिए बट एट द एंड वहाँ पर रहने वाला कोई नहीं है, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो अपार्टमेंट खरीद सकें। जो सिटीज चाइना ने धड़ाधड़ खड़े किए हैं इस टाइप के, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बिल्कुल खाली पड़े हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो ये सिटीज में अपार्टमेंट खरीद कर रह सकें। आगे जाकर आपको दिखाएं तो 65 मिलियन एम्प्टी फ्लैट्स पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं है। काफी बड़ा क्राइसिस आ चुका है, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्राइसिस आ चुका है चाइना में और कहा जा रहा है कि ये डिफ्लेशन का बायस बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चाइनीज इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, तो चाइना का जो ख्वाब 2035 का है वो शायद 2050 में भी पूरा ना हो। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग टर्म यूज की गई है, बिल्ट ऑन अ माउंटेन ऑफ डेट। इनको डेट पर खड़ा किया गया था। एवरग्रैंड ने बैंकों से डेट लिया था, अब वो भी अदा नहीं हो पा रहा, डिफॉल्ट कर रही है वो कंपनी। चाइनीज गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डिफॉल्ट से बचाया जा सके, मगर कब तक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 300 बिलियन डॉलर का डेट है उस कंपनी पर। एट द एंड मैंने रीजन आपको बता दी कि ओवर कंस्ट्रक्शन कर ली है इन्होंने, रहने के लिए लोग नहीं है, लोग अपने घरों में सेटल हैं, बट इन्होंने ओवर कंस्ट्रक्शन करके घोस्ट सिटीज तो खड़े कर दी हैं, मगर लोग रहना नहीं चाहते, उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें, जिस वजह से ये कंपनी जिन्होंने ये सिटीज बनाए हैं वो घाटे में जा रही हैं। अगर ये मसला हल ना हुआ तो शायद चाइना का ये ख्वाब 2035 के 2050 तक भी पूरा ना हो। रियल एस्टेट बबल क्रिएट हो चुका है, चाइना इससे निकलेगा या नहीं निकलेगा, आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप कहते हैं तो। अभी कमेंट सेक्शन में अपनी इस वीडियो के हवाले से राय का इजहार जरूर करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स वक्त पर मिल सके।